हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स शून्य है तब विकल्प ए पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं है, विकल्प बी पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य है, विकल्प सी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य है और विकल्प डी पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर है। तो यहाँ हमें चार विकल्प दिए गए हैं। चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमें किसके बारे में कहा गया? हमें एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में कहा गया। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है ये एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के बारे में कहा गया। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया? एक बंद पृष्ठ हो गया। तो ये तो हो गया हमारे पास एक बंद पृष्ठ हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? विद्युत क्षेत्र ई हमारे पास हो गया, ये इस दिशा में है। और ये हमारे पास क्या है बच्चों? बंद पृष्ठ है जो क्या है? विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है। तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत, ये विद्युत क्षेत्र ई है, इसके अभिलंबवत जो रखा गया पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स जो होता है इसको हम फाई से निरूपित करते हैं। और फाई जो होता है इसका मान हमारे पास किसके बराबर होता है? ई डॉट ए के बराबर होता है। ई डॉट ए के बराबर होता है, अर्थात इसको हम ई गुणा ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं, जहां हमारे पास थीटा जो होता है विद्युत क्षेत्र तथा जो क्षेत्रफल सदिश है इन दोनों के बीच का कोण है। ई तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर? ई तो हमारे पास हो गया विद्युत क्षेत्र। ई तो क्या है बच्चों? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो गया। ए हमारे पास क्षेत्रफल हो गया और थीटा इन दोनों के बीच का हमारे पास क्या होता है? कोण होता है। ये हमारे पास विद्युत फ्लक्स का सूत्र है। तो फाई बराबर ई डॉट ए होता है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। अब प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि यदि विद्युत फ्लक्स का मान हमारे पास क्या हो? शून्य हो। नेट विद्युत फ्लक्स का मान शून्य हो, अर्थात फाई का मान अगर हम जीरो कर दें, फाई का मान मैंने क्या किया यहाँ पर? जीरो कर दिया। तो फाई का मान जीरो करने पर हमारे पास क्या होगा? ई डॉट ए का मान जीरो होगा। ई डॉट ए का मान जीरो हुआ, अर्थात हमारे पास विद्युत क्षेत्र का जो मान है ई का मान, ये कितना आया? शून्य हमें प्राप्त हुआ। तो एक विकल्प तो हमें क्या मिला कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है पृष्ठ पर वो सर्वत्र शून्य होगा। इसके साथ ही बच्चों हम क्या देखते हैं कि फाई जो हमारे पास फ्लक्स का मान शून्य है, तो फ्लक्स का मान शून्य होने पर क्या होगा बच्चों? फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रवेश करने वाला और एक होता है बाहर निकलने वाला। तो फ्लक्स हमारे पास बच्चों जो प्रवेश करने वाला फ्लक्स है वो बाहर निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। फाई प्रवेश करने वाला जो फ्लक्स है वो बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है उसके बराबर होगा, अर्थात इसके अंदर आने वाली बल रेखाओं की संख्या बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर ही है। साथ ही हम क्या देखते हैं बच्चों कि गाउस के नियम से हम क्या जानते हैं? गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से हम जानते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स का मान हमारे पास क्या होता है? तो फ्लक्स जो होता है फाई, इसका मान हमारे पास होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, जहां क्यू क्या होता है बच्चों? जो क्यू होता है ये हमारे पास परिणामी आवेश होता है अंदर का। तो क्यू हमारे पास परिणामी आवेश होता है। अब हमारे पास फ्लक्स का मान शून्य है, फ्लक्स का मान शून्य है तो हमारे पास जो परिणामी आवेश का मान है क्यू नेट, वो भी हमारे पास क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ हमारे पास जो तीसरा विकल्प है वो क्या बनता है? तीसरा विकल्प बनता है कि पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि दिए गए पृष्ठ में यदि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट विद्युत फ्लक्स शून्य है तो पृष्ठ के भीतर नेट आवेश शून्य होगा। सही होगा। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सर्वत्र शून्य होगा। साथ ही पृष्ठ में प्रवेश करने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या पृष्ठ से बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्याओं के बराबर भी होगी। तो यहाँ पर ये विकल्प बी सी डी तीनों सही होंगे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।